दोस्तों, आज हम एक ऐसी कमजोरी की बात करेंगे जो 2026 तक हमारी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। ये पैसों या जॉब की नहीं, बल्कि हमारी सोचने की शक्ति की है। टेक्नोलॉजी हमारी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दिमाग तो सबके पास होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की क्षमता कुछ ही लोगों के पास बचेगी। 2026 में सबसे कमजोर वो नहीं होगा जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो होगा जिसके पास सोचने की ताकत नहीं। ये एक वार्निंग है, क्योंकि बदलाव साइलेंट है, इनविजिबल है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कमजोरी जो 90% लोग नहीं समझ पाएंगे और वही उन्हें पीछे छोड़ देगी। पहली कमजोरी है अटेंशन पावर का खत्म हो जाना। आज के दौर में ध्यान सबसे कीमती चीज बन चुका है, एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू हर दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारा दिमाग नोटिफिकेशंस और रील्स के बीच बिखर चुका है। हर कुछ मिनट में फोन वाइब्रेट करता है और हम खुद को रोक नहीं पाते। हर अलर्ट, हर बज हमें अपनी तरफ खींचता है। हम किताब के 2 पन्ने नहीं पढ़ पाते, मूवी बिना फोन देखे नहीं देख पाते और कॉन्वर्सेशंस में भी पूरी तरह प्रेजेंट नहीं रह पाते। हमारी अटेंशन बार बार भटकती है और हम असली मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग ने हमें चीप डोपामीन का एडिक्ट बना दिया है। हर स्वाइप के साथ हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढता है, जिससे हम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डीप वर्क की क्षमता खो रहे हैं। अब हम लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों पर असर पड़ता है। ये सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये हमारी रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को भी खत्म कर रहा है। हम अपनों के साथ होते हुए भी असल में उनसे दूर होते जा रहे हैं। कंपनीज अरबों डॉलर सिर्फ आपकी अटेंशन कैप्चर करने में लगा रही हैं। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एल्गोरिदम इसी कोशिश में है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रहें। एल्गोरिदम्स आपको सोचने का मौका नहीं देते। वो आपके इंटरेस्ट्स को समझकर आपको वही दिखाते हैं जिससे आप प्लेटफॉर्म छोड़ ही न पाएं। साइलेंस और बोर्डम से डिस्कंफर्ट होता है, जबकि असली क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी वहीं से आती है। जब हम बोर्ड होते हैं, तभी दिमाग नए आइडियाज सोचता है और खुद को समझने का मौका मिलता है। 2026 का सबसे अमीर इंसान वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा फोकस है, न कि पैसा। आने वाले समय में फोकस ही सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। खुद से पूछिए, आपका ध्यान आपके कंट्रोल में है या आपके फोन के एल्गोरिदम के? क्या आप अपने समय के मालिक हैं या टेक्नोलॉजी ने आपको अपना गुलाम बना लिया है? जिस इंसान का ध्यान कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं। अगर आप अपने ध्यान को नहीं संभालेंगे तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आपने आज ध्यान पर काम नहीं किया तो 2026 में आप सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाएंगे, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी, डिसीजंस और ड्रीम्स किसी और के हाथ में होंगे। अब वक्त है जागने का और अपनी अटेंशन को रिक्लेम करने का। दूसरी कमजोरी है ओवर इंफॉर्मेशन। हम जानकारी के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन विजडम गायब है। आज के दौर में हर तरफ से नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज की बौछार हो रही है। हर सवाल का जवाब एक क्लिक दूर है, लेकिन असली समझ और गहराई कहीं खो गई है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं जानते। किताबें, आर्टिकल्स, वीडियो, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने हमें कंफ्यूज्ड और एंग्शियस बना दिया है। सरफेस लेवल नॉलेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हेडलाइंस पढ़कर लगता है कि सब समझ लिया, लेकिन असल में कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग मिस हो जाता है। गूगल और एआई पर निर्भरता ने हमारी सोचने की मसल को कमजोर कर दिया है। अब हम खुद से सवाल पूछने या आंसर्स ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। डिसीजन पैरालिसिस, कंफ्यूजन और डिपेंडेंस, ये सब इसी आदत का नतीजा है। जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हों तो सही चुनना और भी मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे फैसलों में भी हम गूगल या दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। खुद सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी। सेल्फ रिलायंस की जगह इंस्टेंट आंसर्स ने ले ली है। हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग खो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग भूल चुके हैं। खुद से सवाल पूछना, गहराई से सोचना, ये सब रेयर हो गया है। एआई हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन विजडम, कॉन्टेक्स्ट और न्यूआंस नहीं देगा। टेक्नोलॉजी से कन्वीनियंस तो मिलती है, लेकिन असली इंसाइट खुद सोचने से आती है।
जो लोग सिर्फ रेडीमेड आंसर्स पर निर्भर रहेंगे वो कभी ओरिजिनल आइडियाज नहीं सोच पाएंगे। कॉपी पेस्ट कल्चर ने क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को दबा दिया है। इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, असली पावर उस इंसान के पास होगी जो उससे विजडम निकाल सके। नॉलेज को एक्शन और अंडरस्टैंडिंग में बदलना ही असली स्किल है। Under Adline dot to dots about mein rudi saus duck reavers turkandasin sanair dropri padi zipri win fordor so kurtsaus doctors rubakri and box formation की नहीं, थिंकिंग एबिलिटी की होगी। जो सोच सकता है वही आगे बढ़ेगा, बाकी भीड़ में खो जाएंगे। तीसरी कमजोरी है एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। आजकल हम हर छोटी बड़ी समस्या का हल एआई से पूछने लगे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या रोजमर्रा की लाइफ के डिसीजंस। एआई एक पावरफुल सर्वेंट है, लेकिन खतरा तब है जब वो मास्टर बन जाए। जब हम हर चीज के लिए उस पर निर्भर होने लगते हैं तो हमारी खुद की सोचने समझने की ताकत कम होने लगती है। आज बेसिक काम भी एआई से करवाने लगे हैं। ऐसे लिखना, होमवर्क करना या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, ईमेल लिखना, कोड जनरेट करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ दिया है। एफिशिएंसी के नाम पर हम अपनी फंडामेंटल स्किल्स खो रहे हैं। लिखना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। धीरे धीरे हम खुद से कुछ नया सोचने या बनाने की आदत भूलते जा रहे हैं। एआई कैलकुलेटर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब हम सिर्फ प्रॉम्प्टर्स बनते जा रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जवाब का इंतजार करते हैं। ये डिपेंडेंसी हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही है, क्योंकि जब खुद से कुछ करने की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, बिना मेहनत किए। धीरे धीरे पेशेंस और परसिवियरेंस जैसी क्वालिटीज भी कम होती जा रही है। 2026 तक एआई हर एस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और एंटरटेनमेंट तक। जो लोग इसे सिर्फ टूल की तरह यूज करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एआई को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना एक नई स्किल है। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो एआई के आउटपुट को जज कर सकें, लीड कर सकें और इनोवेट कर सकें, ब्लाइंडली फॉलो करने वाले नहीं। एआई को को पायलट बनाइए, पायलट नहीं। टेक्नोलॉजी को गाइड कीजिए, खुद गाइडेड मत बनिए। अपनी कोर ह्यूमन स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहिए, लिखना, सोचना, सवाल पूछना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि जो खुद सोचना छोड़ देता है वो रिप्लेस हो जाता है। एआई से सीखिए, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी और क्यूरियोसिटी कभी मत खोइए। चौथी कमजोरी है इमोशनल वीकनेस। हमारी जनरेशन छोटी छोटी बातों पर टूट जाती है, कंपैरिजन में जलती है। सोशल मीडिया हमारी सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन से एंजाइटी, सेल्फ डाउट और इनएडिक्वेसी बढ़ती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करना, लाइक्स और कमेंट्स से सेल्फ वर्थ तय करना, यह हमें कमजोर बना रहा है। जब वैलिडेशन नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की लाइन ब्लर हो रही है। मेटावर्स और वीआर कंपैरिजन को और बढ़ाएंगे। हम रेजिलियंस खो रहे हैं, स्ट्रगल से भागते हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ग्रोथ डिस्कंफर्ट से आती है, लेकिन हम प्रेशर लेना नहीं चाहते। इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करना जरूरी है। सोशल मीडिया एक इल्यूजन है, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस कीजिए। पांचवी कमजोरी है अकेले रहने का डर। सॉलिट्यूड से डिस्कंफर्ट होता है, हम खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बिना डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठना भूल चुके हैं, सेल्फ टॉक और इनर वॉइस खो चुके हैं। हम अकेलेपन को लोनलीनेस समझ लेते हैं, जबकि सॉलिट्यूड सेल्फ डिस्कवरी का पावरफुल टूल है। ग्रेट थिंकर्स और लीडर्स सॉलिट्यूड की पावर को समझते थे। आज हम उल्टा कर रहे हैं, भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि खुद से कनेक्शन टूट गया है। ये डर हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, गलत जॉब्स और पीयर प्रेशर में डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। 2026 में सॉलिट्यूड में कंफर्टेबल रहना एक सुपर पावर होगी। क्लियर डिसीजंस, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी वहीं से आएगी। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताइए। जो अकेले नहीं रह सकता वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। अब सवाल है, 2026 में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वो जिसने इन कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम किया। डीप फोकस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल और डीप नॉलेज की क्रिएशन, ये क्वालिटीज उसे आगे ले जाएंगी।
इंफॉर्मेशन और विजडम में फर्क समझना, क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव बनाना जरूरी है। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करना, कोर ह्यूमन स्किल्स को शार्पन करना, यही असली वैल्यू है। इमोशनल रेजिलियंस, कंपैरिजन से ऊपर उठना और फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना, ये क्वालिटीज चाहिए। सॉलिट्यूड में कंफर्टेबल रहना, खुद से कनेक्टेड रहना और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेना, यही इनर पीस देगा। इन सब क्वालिटीज का कोर है सेल्फ कंट्रोल। फ्यूचर उनका है जो फ्लो को डायरेक्ट करेंगे, न कि उसमें बह जाएंगे। ये हैं वो 5 कमजोरियां जो 2026 में 90% लोगों को पीछे छोड़ देंगी। अटेंशन, विजडम, एआई डिपेंडेंसी, इमोशनल फ्रेजिलिटी और अकेलेपन का डर। अगर ये बातें अनकंफर्टेबल लगीं तो समझिए यही सच है। सेल्फ अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत है। 2026 दूर नहीं है। आज की आदतें तय करेंगी कि आप स्ट्रांग बनेंगे या भीड़ में खो जाएंगे। क्या आप कंप्लेन करने वालों में होंगे या लीडर्स में? फैसला आपके हाथ में है। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप 2026 में कमजोर नहीं, ताकतवर बनना